तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कर रहे थे, चालू कर रहे थे। पहला जो एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट, है ना। तो इसको समझ रहे थे और वीडियो एंड हो गया था, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया था। मान लो आपका कोई भी एक बड़ा सा नेटवर्क है, उसमें एक पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो इसमें कोई करंट वरंट फ्लो हो रहा होगा और इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी पॉइंट के अक्रॉस, है ना। तो आपको इस स्मॉल आर के रेजिस्टेंस यानी 2 पॉइंट्स के बीच में, नेटवर्क के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये डायग्राम आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट है उस ए पॉइंट से जो स्मॉल ए पॉइंट है उसको कनेक्ट कर लेंगे कनेक्टिंग वायर से। फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से बेटा। अच्छा, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जैसे ही हम ए को स्मॉल ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे कनेक्टिंग वायर का, तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कनेक्टिंग वायर में हर जगह सेम होता है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कैपिटल ए बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ए। सर्किट के पोटेंशियल के बराबर ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो बी पॉइंट है उससे आप एक बच्चों क्या जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से आप जोड़ेंगे जॉकी। यहाँ पे जॉकी को हम एरो से डिनोट करेंगे। अब क्या है बेटा, जॉकी को आपको वायर के अलग अलग लेंथ पे क्या करना है, टच करना है और देखना है कि नल डिफ्लेक्शन कब है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने ये जो वायर है, मान लो आपने ए के पास कहीं टच किया, है ना, ए के पास कहीं टच किया, इस पॉइंट को आप मान लो लेट सपोज एक्स, कहीं एक्स पे आपने टच किया। तो जब आपने इसको एक्स पॉइंट पे टच किया बेटा, तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कि ए और बी का जो पोटेंशियल है, मतलब ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ए और एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए का पोटेंशियल तो सेम है। मान लीजिए कि जो आपका वी ए एक्स पोटेंशियल डिफरेंस है पहले केस में जब आपने इसको टच किया, वो लेस देन है आपका वी ए बी से, लेस देन है। तो ऑब्वियसली बात है, ए और इसका तो पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब एक्स का पोटेंशियल, जब ए और ए का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब एक्स का पोटेंशियल कम होना चाहिए। किससे बेटा? बी से। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए एक्स वो छोटा होगा ना। तो आपने कहीं पास में टच किया तो यहाँ पे इतना कम ड्रॉप हुआ है कि वो अभी ए बी के पोटेंशियल के बराबर नहीं आया, डिफरेंस के बराबर नहीं आया। अगर ऐसा है तो एक्स का पोटेंशियल जो है बी के पोटेंशियल से कम है, तो ऑब्वियसली बात है करंट इस डायरेक्शन जाएगी। तो इस फर्स्ट केस में अगर आप गैल्वेनोमीटर देखोगे तो लेट सपोज गैल्वेनोमीटर का एरो राइट साइड शिफ्ट कर गया, जीरो पे नहीं है, राइट साइड शिफ्ट कर गया जब आपने फर्स्ट केस में देखा। तो आपको समझ में आया कि भाई मुझे इसको थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ेगा, दूर ले जाना पड़ेगा, ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो है एक्स और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाए और जीरो हो सके, क्योंकि हमें तो जीरो वाला पॉइंट देखना है ना। फिर आप देखो, आपने क्या किया कि आपने जॉकी को कहीं वाई पे टच किया, वाई पर। तो देखो सेकंड केस में आपने जॉकी को वाई पे जब टच किया, तो लेट सपोज ए और वाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड वाई बिकम्स 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 ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसा हो गया कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज्यादा ड्रॉप हो गया, ज्यादा ड्रॉप हो गया ए और वाई लेंथ में। तो ऑब्वियसली बात है, जब कैपिटल ए स्मॉल ए का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब वाई का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा बी के कंपैरिजन में, क्योंकि तभी तो जो ड्रॉप है ए वाई के अक्रॉस वो ज्यादा होगा ए बी के अक्रॉस वाले ड्रॉप से, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस से। आई होप इस बात को आप समझ गए। तो अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब वाई से ये इस समय अभी करंट की एक्स की तरफ था, करंट बी से एक्स की तरफ, क्योंकि पोटेंशियल बी का बड़ा था एक्स का कम था। अब देखो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, वाई से बी की तरफ। पहले बी से करंट जा रही थी, अब वाई से बी की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन होगा केस 2 में। तो जो गैल्वेनोमीटर है अब वो आपको कैसा डिफ्लेक्शन देगा, वो तो डायरेक्शन भी सेंस करता है ना बेटा, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, अपोजिट है। अभी भी जीरो नहीं आया, लेकिन जब आपने इन दोनों पॉइंट पे टच कर लिया तो आपने देखा कि एक बार डिफ्लेक्शन आपको राइट में मिल रहा है और वाई पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट में मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको पक्का यकीन हो जाएगा
कि इसके बीच में ही कहीं आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा, मतलब जीरो। मान लीजिए वो पॉइंट जो आपने टच किया, ऐसे ही करते हैं जब आप बच्चों एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो आप पहले पोटेंशियोमीटर में 2 पॉइंट पे रख के टच करके देख लेते हो, और दोनों पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, तो आप समझ जाते हो बीच में कहीं पर जो है जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। मतलब बीच में कहीं जो पॉइंट का पोटेंशियल है वो बी के बराबर होगा और करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में रेजिस्टेंस के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। लेकिन अगर मान लो कि आपने एक एंड पे टच किया एक्स पे और फिर बी पे भी टच किया, कैपिटल बी पर, और आपको एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी के अक्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस नाप पाए। तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे करंट वरंट चेंज करके इसको उसके अनुसार आपको चेंजेस लाके प्रॉपर रेंज में लाना पड़ेगा। ए बी के अक्रॉस इतना ड्रॉप कराना पड़ेगा, करंट आप बढ़ाओ, रिहोस्टेट की मदद से ये घटाओ, जो भी आपको करना पड़े वो करके आपको ये जरूर देखना है कि दो पॉइंट्स जो हैं कहीं एक्सट्रीम में बी के पास और ए के पास, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट आना चाहिए, तभी बीच में कहीं नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, नहीं तो नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा आपको, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसा आप चेक करते हो। अब मान लीजिए कि हम पॉइंट पी पर इस जॉकी को रख देते हैं, और ये हम स्केल से नाप लेंगे बेटा। देखो मैंने आपको जब पोटेंशियोमीटर का रियल डायग्राम दिखाया था, मैंने दिखाया था ना, उसमें एक स्केल रहती है ना, वुडन स्केल रहती है 1 मीटर की। तो उसमें जितना भी आपकी लेंथ है वो लेंथ आप मेजर कर लोगे L1, है ना, वो लेंथ आप मेजर कर लोगे बेटा कितनी, L1। अब जब आपने पी पे टच किया तो आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब पी पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में पॉइंट पी का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम हो गया है। अब देखो ए का और स्मॉल ए का पोटेंशियल तो वैसे ही सेम था, और पी का और स्मॉल बी का पोटेंशियल भी सेम हो गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, जो कैपिटल ए और कैपिटल पी के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में। क्योंकि यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो पी और बी का भी पोटेंशियल सेम है और कैपिटल ए और स्मॉल ए का भी पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस भी सेम होगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या पता होगा बेटा, पहले ही मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लोगे जो कि कांस्टेंट रहेगा, है ना, और कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट बी के वोल्ट पर मीटर विच इज कांस्टेंट, और हम ये बोल सकते हैं कि एट पॉइंट पी गैल्वेनोमीटर shows जीरो और नल डिफ्लेक्शन, है ना, करंट जीरो करंट जो है वो शो करता है, या फिर नल डिफ्लेक्शन शो करता है ना, जो बोलना चाहो बोल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही कैपिटल ए और पी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, और विच इज इक्वल्स टू, अब ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हम इस लेंथ से निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि L1 तो हम प्रैक्टिकली मेजर कर लेंगे, है ना, स्केल से, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के है तो के वोल्ट पर मीटर है, तो सोचो L1 लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, तो के इंटू L1। तो आपका ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी नेटवर्क के दो पॉइंट्स के बीच का, वो आ गया के इंटू L1। तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर से निकाल पाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन नंबर 2 में। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में आपको प्रैक्टिकल सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियोमीटर से, देखते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लो। याद करो, प्राइमरी सर्किट में एक बैटरी रहती है बेटा, सोर्स बैटरी, जो पोटेंशियोमीटर को सप्लाई देगी। यहाँ पे एक की रहता है करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर रिक्वायर्ड है तो, और करंट को वेरी करने के लिए यहाँ पे रिहोस्टेट लगा होता है। और आपको पता है ये वाला पॉइंट जो है पोटेंशियोमीटर का एक पॉइंट होता है ए,
जहां से पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्ट होता है, और ये कनेक्ट होता है बी, जिसके बीच में पोटेंशियोमीटर वायर। और यहाँ पे अगर हम बनाए तो ए और बी के बीच में ये हमारा बेटा पोटेंशियोमीटर वायर होगी। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आपको क्लियर है। अब हमें बैटरी का क्या देखना है बेटा, प्रैक्टिकल सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम एक ए पॉइंट से कनेक्टिंग वायर लेंगे और कनेक्टिंग वायर से प्रैक्टिकल सेल जोड़ेंगे, जिसका ईएमएफ ई होगा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि आपको पता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। फिर इसका ये दूसरा पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट इसका टर्मिनल कहलाएगा। और फिर यहाँ से इस पॉइंट से हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से हम जॉकी कनेक्ट करेंगे और जॉकी को टच करके देखेंगे। और हमें एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पे आपके गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाए। मान लो वो पॉइंट पी है ना। तो बच्चों वो पॉइंट क्या है, पी है। तो पी पॉइंट पे जब आपने जॉकी को कनेक्ट किया, तो लेट सपोज पी पॉइंट का और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो इसमें से करंट कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। इस समय पे ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना, नल डिफ्लेक्शन, जब पॉइंट पी पे कनेक्ट होगा। अगर ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है ना, कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो जो है वो जीरो है बेटा। अब आप खुद सोचो, जब करंट का फ्लो जीरो है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ। देखो, करंट का फ्लो जीरो है, तो अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो इसको मैं वाई मानूं। अगर करंट का फ्लो जीरो है तो रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, जीरो, क्योंकि करंट तो है ही नहीं। तो अगर ये वाला पॉइंट वाई पोटेंशियल पे है, तो ये वाला पॉइंट भी वाई पोटेंशियल पे। अब आप खुद सोचो, जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई है वो किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर। देखो, जो एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर है ना, तो ईएमएफ निकल आएगा। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि जो एक्स का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ए का है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। एंड आप ये भी जानते हो कि जो पोटेंशियल वाई पॉइंट का है वही पोटेंशियल पी पॉइंट का है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट तभी जीरो होगी जब पी और वाई का पोटेंशियल जीरो सेम होगा, है ना। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट तभी जीरो होती है जब दोनों साइड पोटेंशियल सेम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एक्स वाई के बीच में है डिफरेंस, वही पोटेंशियल जो है ए और पी के बीच में। अब ए और पी के बीच की लेंथ तो आपको बेटा स्केल से मिल जाएगी प्रैक्टिकली, वो कैलकुलेट कर लोगे। मान लो लेंथ आई L1। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट इज के वोल्ट पर मीटर। अगर हम बोलें कि इस पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है अगर वो के वोल्ट पर मीटर है, और पी वो वाला पॉइंट है पी, एंड एट पॉइंट पी गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो ड्रॉप ए और पी के अक्रॉस होगा वही आपका एक्स वाई के अक्रॉस है। और एक्स वाई के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं, बैटरी का ईएमएफ के बराबर है। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट एपी विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एल लेंथ। यानी जो एपी के बीच की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई KL1। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता ही होगा पोटेंशियोमीटर का, और L1 आपका एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा जब जॉकी टच करोगे, है ना। तो इसका मतलब आपको L लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा L1 लेंथ में, वो हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट है और इसी को यूज करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आई होप आपको ये वाला एप्लीकेशन भी बच्चों क्लियर होगा। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जो थर्ड नंबर की एप्लीकेशन है वो क्या कहती है, आप दो ईएमएफ जो हैं उनको कंपेयर भी कर सकते हो, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। कैसे वो भी समझते हैं। सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका सोर्स बैटरी है ना। स्विच की जरूरत पड़ेगी, स्विच लगाएंगे। एमीटर की जरूरत पड़ेगी, एमीटर लगाएंगे। और करंट वेरी कराने के लिए रिहोस्टेट की जरूरत पड़ेगी, तो रिहोस्टेट लगाएंगे। ये वाला पॉइंट ए है
और फिर ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बी से कनेक्ट है, और ए और बी के बीच में आप जानते ही हैं पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपका ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ठीक है, अब आपको दो सेल जो है वो उनको कंपेयर करना है। तो दो सेल्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी आप देख लो, है ना। यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ए पॉइंट से कनेक्टिंग वायर लेंगे, फिर यहाँ से आप कनेक्टिंग वायर से एक सेल जोड़ोगे जिसका ईएमएफ E1 होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा R1 होगा। फिर आप इसको एक और सेल से यहाँ पे कनेक्ट करोगे क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है, जिसका ईएमएफ E2 है और उसका रेजिस्टेंस R2। फिर यहाँ पे आपको बेटा एक बाइलेटरल स्विच लगाना पड़ेगा, है ना। कि नहीं, थोड़ा सा स्विच लगाना पड़ेगा जो दो पोजीशन पे स्विच कर पाए। तो एक पोजीशन होगा आपका फर्स्ट पोजीशन और एक पोजीशन होगा आपका सेकंड पोजीशन। तो इस तरीके से एक स्विच होगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे रह सकता है। आप जब इसको क्या करोगे बेटा, यहाँ से स्विच करोगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और फर्स्ट पोजीशन से डिस्कनेक्ट होगा। मतलब ये स्विच एक बार फर्स्ट पोजीशन से कनेक्ट होगा, फिर अगर आप फर्स्ट पोजीशन से स्विच करते हो सेकंड पे तो सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी एक समय पे ये एक पोजीशन पर कनेक्शन बनाएगा। ऐसा स्विच हमने यूज किया है। फिर इस स्विच के थ्रू हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर से फिर वही है आपका जॉकी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो आप ऐसा सोचो जो सेकंड वाला सेल है वो अभी कनेक्ट हुआ ही नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, तो उसके होने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसा सोचो कि ईएमएफ 1 ही कनेक्ट है, अभी फर्स्ट सेल ही कनेक्ट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि when switch is at position 1, जब पोजीशन 1 पे स्विच होगा तो मान लीजिए कि आपने गैल्वेनोमीटर को टच किया पॉइंट पी पे बच्चों, किसी पॉइंट पी पे, और ये लेंथ नाप ली L1। तो पॉइंट पी पे जब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो पॉइंट पी पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिला। मतलब पॉइंट पी का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, करंट 0 है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो जो आपका ईएमएफ E1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप ए और पी के बीच में हो रहा है ना। सिंपल सी बात है। पहले मैंने आपको सेल का पूरा समझाया था तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप समझ ही गए। तो व्हेन स्विच इज एट पोजीशन 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट पॉइंट पी गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर पॉइंट पी पे नल डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर ऐसा करता है तो आप समझ गए कि जो ईएमएफ E1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड पी, और ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L1, है ना। तो E1 इज इक्वल्स टू KL1। देखो E1 की वैल्यू निकल आई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। फिर आप क्या करोगे कि इस स्विच को सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर करोगे। इधर बेटा आप इस पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर करो तो फर्स्ट पोजीशन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड से कनेक्ट होगा। मतलब अब E2 वाला सेल जो है, ईएमएफ 2 वाला सेल वो कनेक्ट हो गया और E1 वाला डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको होने का कोई फायदा नहीं। तो अब हम लिखेंगे व्हेन स्विच इज एट पोजीशन 2। जब स्विच पोजीशन 2 पे होगा तो क्या होगा बेटा, हम लिख सकते हैं कि एट पॉइंट Q। अब मान लो कि किसी पॉइंट Q पे जब आपने जॉकी को टच किया तो नल डिफ्लेक्शन मिलता है, और A से पॉइंट Q की जो दूरी है वो लेट सपोज L2 है। तो एट पॉइंट Q गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बेटा, है ना। ऐसा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जब ये नल डिफ्लेक्शन Q पॉइंट पे कनेक्ट शो करेगा तो A और Q के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा बेटा, E2 का, क्योंकि रेजिस्टेंस से तो कोई करंट पास नहीं हो रही, नल डिफ्लेक्शन। तो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मतलब ईएमएफ 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है वही A और Q के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ 2
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड क्यू विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज L2। ए और क्यू के बीच में L2 लेंथ है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे E2 को लिख सकते हो KL2। अब एक काम करो, हमें तो कंपेयर करना था ना दोनों ईएमएफ को, कौन ज्यादा कौन कम। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 का LHS है E2, इक्वेशन 1 का LHS है E1। ये है KL2 अपॉन ये है KL1। तो देखो के बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ का रेशियो बचा E2 अपॉन E1 वो बचा L2 बाई L1। तो देखो ये L1 और L2 की वैल्यू तो आप प्रैक्टिकली निकाल लोगे, उसका रेशियो निकाल लो, तो वही रेशियो जो है E2 और E1 का है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि E2 में E1 में कौन बड़ा है और कितने टाइम्स किससे किसका ईएमएफ बड़ा है। तो दोनों सेल के ईएमएफ को आपने कंपेयर कर लिया इस फॉर्मूले से। और आप चाहो तो किसी अननोन सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हो। एक तो पहला ही तरीका था डायरेक्ट, लेकिन ये जो कंपैरिजन प्रोसेस है, यहाँ अगर आपको किसी सेल की ईएमएफ निकालना किसी स्टैंडर्ड सेल के रेफरेंस में, तो भी आप कर सकते हो। सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो E2 है वो एक स्टैंडर्ड सेल है, लेट 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 EMF2 बी द स्टैंडर्ड सेल, है ना, EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका किसका ईएमएफ है बेटा, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है E2 जो है, ठीक। और आपका E1 जो है वो अननोन सेल है ना। तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल whose EMF is known, है ना। स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ की वैल्यू हमें नोन रहेगी बेटा, नोन। मान लो नोन वैल्यू जो है वो E है, E है, मतलब E2 जो है उसका ईएमएफ नोन है विच इज इक्वल टू E। और E1 जो है दिस इज द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो ये जो है अननोन सेल का ईएमएफ है, अननोन सेल का ईएमएफ है। अगर ऐसा है कि ये अननोन सेल का ईएमएफ है और ये नोन सेल का ईएमएफ है, तो आप इस रेशियो में अप्लाई कर दो। तो नोन सेल ईएमएफ E अपॉन अननोन सेल E1 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L1 बाई L2 इंटू ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल। देखो तो इस फॉर्मूले से आप ईएमएफ की वैल्यू निकालोगे। तो आप बोलोगे सर हम तो पहले ही ईएमएफ निकाल लेते थे डायरेक्ट KL1 लगा के, तो ये करने की क्या जरूरत। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सर्किट में अगर आपने सर्किट अरेंजमेंट ऐसा किया है और आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो आप इस टेक्निक से ईएमएफ निकालोगे। देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं आया, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हाँ अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे जो हमने इससे पहले वाला एप्लीकेशन किया था K×L1 लगाकर, तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं निकालना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, निकालना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों तरीकों से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल सेल, है ना, दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 4। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन भी होगी, तो उसको ध्यान ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा सोर्स बैटरी जो प्राइमरी सर्किट में होता है, आपका की, फिर आपका यहाँ पे एमीटर, करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू चेंज करनी है, तो एक रिहोस्टेट, और फिर जाके ये एक पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है, और ये वाला जो सेक्शन है ये पोटेंशियोमीटर के बी पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। और आपका ए और बी के बीच में जो है कौन सा वायर है बेटा, पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है पर यूनिट लेंथ बराबर बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ये पता ही है आपको। अब देखो हमें सेल को जोड़ना है, तो हम एक से कनेक्टिंग वायर लेंगे और इस कनेक्टिंग वायर से प्रैक्टिकल सेल जोड़ देंगे, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये वायर लोगे, इससे आपने सेल जोड़ दिया जिसका ईएमएफ ही है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए वो R, और इसी पॉइंट से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ोगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक हम की जोड़ देंगे बेटा, है ना, इस की को हम K नाम दे देते हैं। पहले एक बार इस की को ओपन रखेंगे, फिर एक बार इस की को क्लोज करेंगे, तब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू आएगी, है ना, ठीक है।
तो ये हमारा सर्किट इस तरीके से कंप्लीट है, और इस एंड से फिर आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे, और गैल्वेनोमीटर से तो जॉकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली सिचुएशन में इस की को ओपन रख रहे हैं। अगर इसको ओपन रखेंगे तो ये जो आर है अभी सेल से डिस्कनेक्टेड है, तो इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा सोचो कि ये नीचे वाला सर्किट है ही नहीं, नीचे वाला रेजिस्टेंस है ही नहीं, केवल ऊपर वाला है। और ऊपर वाला है तो ऐसा तो हम कई बार कर चुके हैं। अब जॉकी को आप कनेक्ट करो, मान लो आपने कनेक्ट किया इसको पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे इसने नल डिफ्लेक्शन दिया। ये पी पॉइंट की लेंथ आप नाप लो। लेट सपोज ये जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, एल लेंथ है, एल लेंथ है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि हमें अभी क्या करना है, की को क्या रखना है, ओपन रखना है, ओपन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन व्हेन की के इज ओपन। तो आपने की के को जो है ओपन रखा। जब ओपन रखा तो नीचे का रेजिस्टेंस का मतलब नहीं था, इसमें से करंट जीरो है, और एट पॉइंट पी आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ कि पी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यही पोटेंशियल होगा, और ए का पोटेंशियल इसके बराबर होगा। मतलब जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड पी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। और ये तो निकाल सकते हैं, अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो आपको पता है बेटा ईएमएफ कैन बी रिटन एज के टाइम्स लेंथ बिटवीन ए एंड पी विच इज इक्वल्स टू L1। तो देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ईएमएफ वाली। अब हम क्या करेंगे कि इस की को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। देखो आपने क्लोज कर दिया, बीच में डॉट लगाते हैं तो क्लोज की है, ये सब आप जानते ही। तो हम अब सेकंड सिचुएशन में क्या करेंगे, व्हेन की के इज क्लोज्ड। तो आप की के को जो है बेटा क्लोज कर दो। अगर की क्लोज कर दोगे तो आपको पता है कि अब इसका जो है इसके थ्रू करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा बेटा। जैसे ये क्लोज करोगे तो देखो इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी इस तरीके से। और करंट फ्लो होगी तो ये जो पॉइंट है, या हम बोले ये जो पॉइंट है, आप ऐसा मानो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये भी एक्स है, ये भी वाई है। और एक्स और ए का पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप एक्स और वाई के बीच में होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप जो है इस लेंथ में कहीं हम अगर देखेंगे, देखो एक्स और वाई का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ईएमएफ के बराबर नहीं है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि अब इस बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको वाई पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर को कहीं और टच करना पड़ेगा, तब आपको नल पॉइंट मिलेगा। अब आप ऐसा मानो कि हमने इस गैल्वेनोमीटर को कहीं और टच किया बेटा, मान लीजिए क्यू पॉइंट पर, और क्यू पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है। ये लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियोमीटर में। मान लीजिए ये लेंथ आई जो है क्यू ए और क्यू पॉइंट के बीच में, वो आई आपकी कितनी बेटा, L2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हम की क्लोज करेंगे तो जो पोटेंशियल ए पॉइंट का है वही एक्स का है, एंड क्योंकि हमने क्यू पॉइंट से टच किया है तो करंट जीरो हो गई है, नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो जो पॉइंट पोटेंशियल क्यू का है वही पोटेंशियल वाई का है। इसका मतलब आपको जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी एक्स वाई, वो एक्चुअली में वी ए क्यू के बराबर है। भाई जो डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में है वही डिफरेंस ए और क्यू के बीच में। और ए और क्यू के बीच में हम लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई जो लेंथ है टी, L2। लेकिन ए और क्यू के बीच में पोटेंशियल आप सर्किट एनालिसिस करके भी लगा सकते हो। यहाँ से सर्किट एनालिसिस लगाकर भी आप ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो बेटा। कितना होगा आपको यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो कैसे कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जो इसमें से करंट फ्लो हो रही है आई, उस आई की क्या वैल्यू है बेटा। देखो ऊपर से तो ना तो एक्स और ए के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, ना तो आपका वाई और क्यू के बीच में करंट फ्लो हो रहा है। मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतनी सर्किट है। ये नीचे का रेजिस्टेंस आपका अटैच है, और ये ईएमएफ ही है, ये करंट आई है। तो आप क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में ये स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है सीरीज में, तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस कैपिटल आर। अच्छा, ये हमें एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, जो इस कैपिटल आर, हमने यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, इस आर की वैल्यू हमें पता होती है। तो करंट इंटू आर कर दोगे तो आपको एक्स और वाई के बीच का जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वी एक्स वाई एक्चुअली में आई इंटू आर है, विच इज इक्वल्स टू ई एम एफ आर अपॉन आर प्लस आर, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चीज आपको समझ में आती है। तो हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्यों ना क्या लिख दें बेटा, जो हमने ये इक्वेशन निकाली है ना, इसको सही कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन निकाली है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखो 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 देखो,
ये जो आपने इक्वेशन निकाली है वी एक्स वाई की, यहाँ पे अप्लाई करो तो वी एक्स वाई लिखा जाएगा ई एम एफ इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस आर और इक्वल्स टू के एल टू। तो ये आपकी बेटा इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन करो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये ऊपर ई एम एफ, ये आपका ई एम एफ आर अपॉन आर प्लस आर और इक्वल्स टू के एल वन अपॉन के एल टू। अब देखो बेटा यहाँ से k और k जो है कैंसिल, ई एम एफ कैंसिल, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी बेटा आर प्लस आर डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर इंटू एल टू प्लस स्मॉल आर इंटू एल टू इज इक्वल्स टू आर इंटू एल वन। तो यहाँ से स्मॉल आर निकालो बेटा, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो आर ब्रैकेट में एल वन माइनस एल टू और डिवाइड बाई एल टू। तो देखो आपने आर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, तो वहां से आर की वैल्यू आपको पता है कैपिटल आर की, L1 L2 आपको पोटेंशियोमीटर से प्रैक्टिकली मिल जाएगा, इस फॉर्मूले में आप अप्लाई करना तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं, नोट कर लीजिए।